आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशली स्वीट खाजा की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पे एक कटोरी भरकर यानी कि 2 कप मैदा मैंने लिया है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो देखिए ये कप है, उसी से नापकर मैंने 2 कप मैदा लिया था और यहाँ पे ये आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया है। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। बस मैंने इसे हल्का सा गर्म किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ हमें गर्म नहीं करना है। तो ये गरम किया हुआ घी इसमें डालेंगे और यहाँ पे हमें 2 चम्मच जितना घी बचा कर रखना है। अगर ज़रूरत लगी तो हम बाद में ऐड करेंगे। तो जितना घी हमने यहाँ पे ऐड किया है उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मोइन डालना बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छे से मोइन आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे जो आपके खाजा बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट, एकदम अंदर से परतों वाले तैयार होंगे। तो बहुत ही खाने में मज़ा आता है और एकदम से क्रिस्पी वाले वो तैयार होंगे। तो अच्छे से घी को इसमें मिक्स कर लीजिए और यहाँ पे इस तरह से लड्डू जैसा बनना चाहिए। अगर हाथों से आप दबाइए तो इस तरह से देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू के शेप में बन रहा है। ये टूट भी नहीं रहा है, मतलब कि मोइन हमने इसमें डाला है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हमने घी बचा कर रखा था उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपका इस तरह से लड्डू नहीं बन रहा है तो आप इसमें बचा हुआ घी भी ऐड कर दीजिएगा। तो अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो आटा हमें इसे थोड़ा सा नरम और थोड़ा सा सख्त, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये नरम भी नहीं होना चाहिए। बस ऐसा आटा हमें लगाना है जैसे हम पराठे बनाते हैं उसके लिए आटा लगाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही आटा हम आज लगाकर इसमें तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट और स्मूथ सा आटा तैयार कर लीजिए। तो ये आटा हमारा तैयार है, ये देखिए बस इतना नरम मैंने इसे रखा है। तो अभी इसे 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो इसे किसी कटोरी या फिर डिश के साथ कवर कर दीजिए और रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब ये देखिए जिस कटोरी में हमने मैदा लिया था ना, उसी कटोरी के भरकर मैंने आधा कटोरी यहाँ पे चीनी ली है और उतना ही हमें पानी डालना है। तो यहाँ पे आधा कटोरी चीनी थी तो उसके साथ आधा कटोरी पानी ऐड किया है। अब इसे धीमी आंच पर हम चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल धीमी आंच रखते हुए हमने चीनी को मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप आंच को लो टू मीडियम कर सकते हैं और चीनी को हम इस तरह से और पकाते जाएंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और साथ में इसमें थोड़े से केसर के धागे में ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जो खाजा बनेंगे उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो अब हम चाशनी को अच्छे से पकाते जाएंगे। यहाँ पे हमें कोई तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस हल्की सी चिपचिपी रहनी चाहिए, यानी कि जैसे ऑयल होता है या फिर हनी होता है, बस उतनी ही चिपचिपी सी चाशनी हमें यहाँ पे तैयार करनी है। ये थोड़ी सी गाढ़ी बन गई है, हम चेक कर लेते हैं इसे। इस तरह से उंगली की मदद से आप चेक करें तो देखिए ये हल्की सी चिपचिपाहट वाली दिख रही है, यानी कि जैसे ऑयल होता है या फिर हनी होता है, बस वैसे ही चाशनी ये तैयार है। तो इससे गाढ़ी हमें इसे नहीं रखनी है। यहाँ इससे गाढ़ी हमें इसे नहीं बनाना है। तो गैस की आंच को बंद कर देंगे और अब यहाँ पे किसी डिश के साथ इसे कवर करके थोड़ा सा हल्का सा गर्म ही रहने देंगे। और दूसरी तरफ हम साटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच में इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे घी। आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें 3 चम्मच अभी घी डाला है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी वाला साटा यानी कि स्लरी हमें तैयार करनी है। इस तरह से आप इसे मिलाते जाइए और इसकी स्लरी हमें बिल्कुल वैसे ही तैयार करनी है जैसे स्मूथ सी ये लगनी चाहिए और बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब ये मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो यहाँ पे इसमें मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा इसमें घी ऐड करना है। तो यहाँ पे इसमें मैं 1 चम्मच और घी ऐड कर देती हूँ, यानी कि टोटल हमने 2 चम्मच यहाँ पे मैदा लिया था तो उसके सामने मैंने ये 4 चम्मच इसमें घी ऐड किया है। तो अब हमारी ये स्लरी है वो बिल्कुल अच्छे से रनी कंसिस्टेंसी वाली तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से गिरा हो तो बिल्कुल ये रनी कंसिस्टेंसी दिख रही है ना, बस ऐसी ही स्लरी हमें चाहिए। और दूसरी तरफ चलते हैं, जो आटा हमने रेस्ट पर रखा था वो भी काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर गया है। ये 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए आटा पहले से अच्छे से स्मूथ हो गया है। तो हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे और मिला लेंगे। तो आटा बहुत ही अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ गया है। बस ऐसा ही आटा हमें चाहिए यहाँ पे। तो अभी इसका हमें रोल तैयार करना है, जिसके लिए जो आटा है उसका हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो खाजा बनेंगे वो 2 सेट में हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक रोल हमने ले लिया है। तो यहाँ पे चकला है, उसके ऊपर इस तरह से हम इसको रोल को प्रेस करते जाएंगे और अच्छा सा बड़ा सा रोल तैयार कर लेंगे। ये हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। अब इसे एक जैसे पोर्शन में हमें कट करना है।
यानी कि इसकी हमें रोटियां तैयार करनी है। यहाँ पे जो हमने रोल तैयार किया हुआ है उसको इस तरह से 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। ये देखिए, इसमें से हम 5 रोटी तैयार करेंगे। इस तरह से इसकी लोई तैयार कर लेंगे और दूसरा जो पोर्शन रखा है उसको भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो हमारी 10 रोटी के लिए लोई तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं रोटी बेलने की तरफ। तो यहाँ पे एक सेट है उसे अभी साइड पर रख देते हैं और दूसरा सेट है उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लोई हम ले लेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं या फिर सूखा मैदा होता है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। और ये देखिए, जितना हो सके उतनी पतली सी रोटी हमें यहाँ पे तैयार करनी है। तो ये हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, मैंने इसको इतनी पतली ही बेला है। तो इसी तरह से हमें सारी 5 रोटियाँ तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमारी ये 5 रोटियाँ तैयार हो गई है और ये लास्ट वाली रोटी थी उसे मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। अभी इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे। तो जो साटा हमने तैयार किया हुआ है उसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और रोटी के ऊपर हमें इस तरह से लगा देना है। तो जो रोटी है वो कहीं से भी सूखी ना रहे, इस तरह से हम अच्छे से साटा लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो साटा अच्छे से लगाएंगे तो हमारे जो खाजा तैयार होंगे उसमें एक एक परत अलग रहेगी। तो अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी भी रख देते हैं। हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे फैला दीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो इस तरह से दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे। अब ये थोड़ी सी नीचे जगह हम बचा कर रखेंगे। इसके ऊपर हम लास्ट में पानी लगाएंगे, तो थोड़ा सा हमें बचा कर रखना है। अभी जो दूसरी रोटी हमने यहाँ पे रखी है उसके ऊपर भी इस तरह से साटा लगा देंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो जो सारी रोटियाँ हैं वो पतली बननी चाहिए। दूसरा, रोटी के ऊपर आप साटा इस तरह से अच्छे से लगा दीजिए। और तीसरी बात कि आप जो इस तरह से रोटी के ऊपर साटा लगा रहे हैं तो कहीं भी उसमें एयर नहीं रहनी चाहिए। अब जो 5 रोटी हमने तैयार कर ली है उसके ऊपर भी साटा लगा दिया है और अब इसका हमें इस तरह से रोल तैयार करना है। तो ये तीसरी टिप्स है कि आपको जिस तरह से आप रोल तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं भी एयर नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा टाइट रोल हमें इस तरह से तैयार करना है। तो अगर आपके खाजा आप कभी ट्राई किए हैं या फिर कभी बनाए हैं या फिर बनाने वाले हैं तो आप ये कुछ टिप्स है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपके जो खाजा बनेंगे वो भी एकदम क्रिस्पी, मज़ेदार से और बहुत ही अच्छे से परतों वाले तैयार होंगे। तो ये रोल हमारा तैयार हो गया है। अब जो लास्ट में हमने थोड़ी सी रोटी का ये पार्ट बचा कर रखा था उस पर पानी लगा देंगे ताकि हमारा जो रोल है वो अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते टाइम खाजा उसमें खुले नहीं। तो इस तरह से पानी मैंने लगा दिया है। अब इस रोल को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से इसे बंद कर दीजिए। पानी वाला पार्ट है जिसकी वजह से रोल के ये साइड है वो चिपक जाएंगे और सारी रोटियाँ इस तरह से इसमें बंद हो जाएगी। ये रोल हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से हाथों की मदद से ही बेल कर तैयार कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छी कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा। तो इस तरह से बेल लीजिए और अच्छे से स्मूथ सा इस रोल को बना लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। तो अब इसके ऊपर हमें कट्स लगाने हैं। तो इसके जो साइड्स के दोनों पार्ट्स है उसे हम थोड़ा थोड़ा कट करके हटा देंगे। अब कोई धार वाली इस तरह से नाइफ ले लीजिए जिसकी मदद से आप इसे आसानी से कट कर सके। तो ये दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हमने कट करके हटा दिया है और अब हमारा जो रोल है वो इक्वल हो गया है। अब इसमें से हम खाजा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे नाइफ़ की मदद से इसमें हम कट्स लगा देंगे। यहाँ पे मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इसमें कट्स लगा रही हूँ। आप यहाँ पे जितना छोटा या बड़ा रखना चाहे उतना रख सकते हैं। तो नुकीली धार वाली कोई नाइफ़ ले लीजिए जिससे आसानी से आप इस तरह से कट कर पाए। आप यहाँ पे चाहे तो मैंने जिसे रोटियाँ बनाई है वो थोड़ी मीडियम साइज़ की थी। अब बड़ी रोटी बनाएंगे तो आपके खाजा थोड़े से मोटे वाले और बड़े वाले तैयार होंगे। ये देखिए, अभी एक पार्ट इस तरह से ले लेंगे और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे याद रखना है कि बहुत ज़्यादा इस पर वज़न नहीं देना है। इसकी परतें हैं वो इस तरह से खुली ही रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे प्रेस कर दीजिए और ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे खाजा तैयार कर लेने हैं। तो आप इस तरह से हाथों की मदद से भी इसे तैयार कर सकते हैं। एक एक लोई को उठाइए, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कीजिए, बस बिल्कुल हल्के हाथों से, और ये तैयार कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो इसे बेलन की मदद से बेलकर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, खाजा है उसे थोड़ा सा दबाइए, हाथों की मदद से इसे प्रेस कर दीजिए और इसके ऊपर बस हल्के हाथों से आपको बेलन से थोड़ा सा बेल लेना है। बहुत ज़्यादा वज़न नहीं देना है। तो आप इस तरह से भी खाजा तैयार कर सकते हैं। तो सारे खाजा तैयार है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये देखिए, ऑयल को मैंने बस इतना सा ही गर्म किया है। जैसे खाजा इसके अंदर ऐड किया तो इसके ऊपर हल्के से बबल्स उठ रहे हैं। तो बस जितने खाजा हमें यहाँ पे इसमें ऐड कर सके उतने ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें फ्राई करना है। तो बिल्कुल लो आंच रखते हुए हम जितना अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, खाजा हमारे उतने ही मज़ेदार से उतने ही बढ़िया तैयार होंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे गैस की और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे।
तो यहाँ पे मैंने आधे खाजा इसमें ऐड कर दिए हैं, यानी कि पूरा एक साइड इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो इसकी साइड्स को हम चेंज कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से गरम तेल भी हम छिड़कते रहेंगे ताकि ऊपर की साइड भी अच्छे से पकना शुरू हो जाए। तब इसे हम थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर देंगे। ये देखिए पकना शुरू हो गया है, थोड़ा सा फूलना भी शुरू हो गया है। इसकी साइड्स को हम चेंज करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश बनती है, बहुत ही पसंद आती है सबको। इस तरह से इसे हम फ्राई कर लेंगे। और तो यहाँ पे हमारे ये बहुत ही मज़ेदार से और बढ़िया से खाजा तैयार हो रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छे से वहाँ इसे बनाया जाता है। और अगर आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो आपको पता होगा कि ये खाजा है, वहाँ उसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो वहाँ की ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पारंपरिक डिश है जिसे प्रसाद के रूप में वहाँ पे दिया जाता है। तो आज हम वही ट्रेडिशनल डिश तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो खाजा है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। तो बस ऐसे ही हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर वाले खाजा हमने तैयार करने हैं। तो ये फ्राई करके हमने इसे तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। तो बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल देंगे। तो आपको क्या करना है कि निकालने के साथ ही अब हम सीधा इसे जो चाशनी हमने तैयार की है उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप चाशनी को अगर ठंडी हो गई है तो बस हल्का सा गर्म कर ले। बिल्कुल ठंडी चाशनी में इसे हमें नहीं डालना है। तो अभी इसे हम चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे चाशनी हल्की सी गर्म होगी तो खाजा है वो अच्छे से चाशनी को पी सकेंगे। तो यहाँ पे हमें चाशनी को हल्की सी गर्म रखनी है और इस तरह से उसे मिक्स कर दीजिए। और अब इसे हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही चाशनी में डुबो कर ही छोड़ देना है ताकि खाजा है वो अच्छे से चाशनी पी सके। तो इसे कवर कर दीजिए और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे खाजा है वो 10 मिनट हो गए हैं और मैं इसमें से निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से एकदम स्वीट वाले ये खाजा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे दोनों सेट मैंने तैयार कर लिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से ये खाजा हमारे तैयार हो गए हैं। इसे हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेते हैं। मैं इसे पिस्ता के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार से ये खाजा बिल्कुल तैयार है। एकदम परतों वाले दिख रहे हैं। वैसे आपने खाजा कई बार बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन इस तरह से आप कुछ टिप्स के साथ इसे तैयार करेंगे तो आपकी खाजा भी बहुत ही अच्छे से परतों वाले और एकदम खस्ता और मज़ेदार से तैयार होंगे। तो यहाँ पे आपने अगर इसे कभी ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करना। ये डिश इतनी मज़ेदार बनती है कि आई एम श्योर है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये खाजा इतने स्वीट से बनते हैं, इतने मज़ेदार से, एकदम अंदर से नरम वाले और बाहर से क्रिस्पी वाले और एकदम जूसी बनते हैं। और ये ढेर सारी परतों वाले खाजा जैसे हम मुंह में रखते हैं तो बस पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो इतनी मज़ेदार सी डिश है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारे स्वीट खाजा। सबको बहुत पसंद आती है ये रेसिपी और खासकर दिवाली के त्योहार पर ये खास बनाई जाती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।